आप सभी भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं आपको अनचाही यादों के बारे में बताना चाहूँगा। वे अनचाही यादें जो हमारे बिगड़ सोचने और विचारने से उत्पन्न होती हैं, अचानक, जिनको हम बोलते हैं। तो दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा जो हम चाहते हैं वो कभी नहीं होता, और हम जिन्हें नहीं चाहते हैं वो अपना आप होने लगता है। और जब वो होने लगता है तो अनचाही यादों में वो बदल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप भगवान का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन उस स्मरण करने के अंदर हमारी अंदर चाहत होती है। जब तक हम उस ईश्वर की स्मरण करने के अंदर चाहत को लेके चलेंगे साथ अपने ध्यान के अंदर, तो हम ध्यान की एक्चुअल पोजीशन पे पहुंच ही नहीं पा सकते हैं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा जो केंद्र है वो चाहत बन गया है। और जब हमारा केंद्र ही चाहत बन गया है तो हम ईश्वर में अपने मन को कैसे लगा सकते हैं, हमारा चित्त उसमें कैसे लगेगा। तो हम अध्यात्म के उस अनूठे सफ़र के अंदर उत्तीर्णता कैसे प्राप्त कर पाएंगे। यह समस्या 100 में से 99.99% लोगों में होती है, और जो 1% बच पाता है वही ईश्वर को समझ और जान पाता है। प्यारे दोस्तों, ईश्वर को जानना जितना सरल है उतना कठिन भी है। सरल तो जब है जब उसमें हमारी चाहत ना जुड़ी हो। सिर्फ हम ईश्वर का स्मरण करें। उस स्मरण करने के अंदर जो हमें दिव्य दर्शन होते हैं, वही दिव्य दर्शन हमारी अनचाही यादों के अंदर परिवर्तित होने लगते हैं। उन्हीं को ही अनचाही यादें कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 1 साल से भगवान का स्मरण कर रहे हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, और उस 1 साल के अंदर अगर एक बार भी आपको दिव्य दर्शन हो जाते हैं, ईश्वर के दिव्य दर्शन हो जाते हैं, तो ये समझ लो कि आपकी चाहत ना रखते हुए भी चाहत पूरी हो जाती है। और उसके बाद कभी आपका स्मरण करने में ध्यान लग ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आपने उस ईश्वर के प्रेम रस का स्वाद ले लिया है। जब ईश्वर के प्रेम रस का स्वाद हम ले लेते हैं तो फिर हमको दोबारा दूसरे किसी स्वाद की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। वही उस दिव्य दर्शन की यादें ही अनचाही यादों में परिवर्तित हो जाती हैं। इन्हीं को ही अनचाही यादें कहा जाता है। प्यारे मित्रों, स्मरण करो बिगर चाहत के उसको चाहो, उस परमात्मा को चाहो जिस परमात्मा के लिए आप अपने को तैयार कर रहे हो। और एक दिन आप तैयार हो जाओगे। मेरी ईश्वर से यह प्रार्थना है कि वह आपको इतनी जागृति दे कि आपके मन में बिगर चाहत के उसको स्मरण करने की शक्ति मिले, आप कामयाब हो। मेरी ओर से आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका कल्याण हो।
सदा सुखी रहो। राम राम।